हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि आप 90 डेज़ में कैसे सीजीएल को क्रैक कर सकते हैं। अगर आपका पहले से प्रिपरेशन बहुत हद तक किया हुआ है तो अदरवाइज़ 90 डेज़ में सीजीएल को क्रैक करना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, नहीं तो बहुत लोग ऐसे वीडियो को देख के शौक हो जाएंगे कि अरे 90 डेज़ में हम तो 2 साल से तैयारी कर रहे हैं। भाई जो पहले से तैयारी कर चुके हैं उनके लिए बोल रहा हूँ। मतलब बहुत हद तक जिनका तैयारी हो चुका है और उनका मतलब 1-2 मार्क्स से छूटा हुआ या फिर मतलब 130 से मगर 150 के बीच में मार्क्स आ रहा है, कुछ मतलब ज़्यादा मतलब मार्जिन से उनका जो सिलेक्शन जो है मतलब कम मार्जिन से उनका सिलेक्शन जो अभी मतलब छूट रहा है, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है स्पेशली। लेकिन फिर भी अगर जो लोग बिगिनर है मतलब बहुत हद तक अगर एडवांस पोर्शन या फिर अरिथमेटिक पोर्शन अगर ख़त्म किए हुए हैं तो ये वीडियो उनके लिए भी है। क्योंकि अगर जिनका मतलब मार्क्स अगर 120 से लेकर अगर 130 के बीच में अगर अभी मतलब मॉक्स में अगर आ रहा है तो ये वीडियो कुल मिला के उन्हीं के लिए है। क्योंकि 90 डेज़ में आप आराम से 150 स्कोर मतलब क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि हम अपने मतलब खुद हम 150 मतलब क्रॉस कर रहे हैं। अभी मेरा उतना भी भयानक तैयारी नहीं था, लेकिन अब मेरा स्कोर अच्छा खासा हो रहा है। तो चलिए बताते हैं कि 90 डेज़ में आप कैसे क्रैक कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मतलब हम बताते हैं कि आपके पास अभी टाइम जो है, अभी मान लेते हैं सितंबर जो आज 13 तारीख है, तो मान लेते हैं कि महीना में आपको अभी जो है 16 डेज बचा हुआ है। ठीक है, सितंबर, उसके बाद अक्टूबर में भी आपका लगभग 30 डेज़ के आसपास है, मतलब 30 ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, और जो है अब नवंबर में भी आपका 30 डेज़ बचा हुआ है, तो लगभग मान लेते हैं 60-76 दिन तो यहाँ पे आपका अभी ऐसा ही बचा हुआ है। मतलब आपके पास 76 डेज़ बचा हुआ है। उसके बाद क्या है कि देखिए, दिसंबर में जो एग्ज़ाम है आपका फर्स्ट वीक में एकदम गारंटेड है कि नहीं होने वाला है। क्योंकि देखिए लास्ट नवंबर जो है मतलब लास्ट वीक ऑफ नवंबर में आपका जो है यहाँ पे स्टेनो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, तो तुरंत 10 दिन के बाद आपका यहाँ पे सीजीएल का एग्ज़ाम नहीं होने वाला। क्योंकि देखिए अगर होने वाला भी रहता मतलब अभी तक इसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया हुआ है, और 10 तारीख को ऐसे इसका नोटिफिकेशन आने वाला था, तो अभी तक इसका नहीं आया हुआ है। तो मान के चलिए उधर 15 दिन और जोड़ दीजिए, क्योंकि अगर मिड दिसंबर में स्टार्ट होगा तो आपके पास कंप्लीट 90 डेज़ बचा हुआ है। तो 90 डेज़ में आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या स्किप करना है, ये हम आपको कंप्लीट मतलब गाइड करने वाले हैं ये 90 डेज़। और आपको हम कंप्लीट शेड्यूल देने वाले हैं कि आपको आज क्या पढ़ना है, कल क्या पढ़ना है, और कंप्लीट चारों सब्जेक्ट का 90 डेज़ तक आपको प्लान देने वाले हैं। और ये हम खुद फॉलो करेंगे और आपको भी फॉलो करना है। अगर आपको मेरे साथ पढ़ना है ये 90 डेज़ दिन रात अगर एक करना है, क्योंकि देखिए इस बार वैकेंसी जाहिर सी बात है आपका 16,000 के प्लस रहने वाला है। क्योंकि पीए और ऐसे भी आपका सीजीएल में जुड़ चुका है, तो इस बार आप लोग के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और ये मेरे लिए भी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो अगर जो लोग मतलब मेरे साथ अगर तैयारी करना चाहते हैं वो लोग चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि अब हम डेली जो है आप लोग का वीडियो जो रात में हम पब्लिश कर देंगे, और कल आपको क्या फॉलो करना है और क्या मतलब कितना मैथ्स में बनाना है और ग्रामर में आपको क्या पढ़ना है, फिर वोकेब में आपको क्या करना है, मतलब चारों सब्जेक्ट का आपको गाइडेंस करेंगे। क्योंकि मेरा ऑलरेडी अभी 150 मार्क्स जो है मॉक्स में स्कोर हो रहा है, तो ये चीज़ आपको इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आप ही 150 क्रॉस कर पाएँ मतलब मॉक्स में इजीली। तो आपको क्या क्या मतलब फॉलो करना है और क्या क्या स्किप करना है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों को क्या होता है कि लूसेंट ले लेते हैं। अब लूसेंट में क्या है कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना उनको पता ही नहीं है। तो ये चीज़ होता है कि बहुत लोगों को गाइडेंस नहीं मिल पाता है। लेकिन यही चीज़ हम बताने वाले हैं कि जैसे बहुत सारा जो टॉपिक होता है आपको कहीं बुक में नहीं मिलता। जैसे मान लेते हैं सेंसस 2011 है, आर्ट एंड कल्चर है, ये सब कहीं कोई बुक में नहीं दिया हुआ है उतना एक मतलब डिटेल्ड वे में। तो आपको करना क्या, ये सब का हम सारा पीडीएफ वगैरह भी देने वाले हैं आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में। क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब में पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट को कैसे शेयर किया जाएगा, कमेंट में तो दे नहीं सकते हैं कोई फाइल को, या तो डॉक्स फाइल में देना पड़ेगा तो भी हमको लिंक शेयर करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा हम टेलीग्राम में आप लोगों को पीडीएफ डेली शेयर करेंगे। और एक चीज़ और क्या करना है कि हम आप लोगों को डेली 90 डेज़ तक एडिटोरियल देंगे। उससे क्या होगा कि आपका जो पैसेज है, जो क्लोज टेस्ट है, और उसमें आपको मेंस में भी हेल्प करेगा और प्री में भी हेल्प करने वाला है। तो इससे क्या होगा कि आपका जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है वो भी अच्छा हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा, लिंक हम डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। अभी हम क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले आपको बुक लिस्ट दे रहे हैं आज, ठीक है, कल से आपको शेड्यूल देंगे। तो आज हम बुक लिस्ट अपलोड कर रहे हैं कि क्या क्या मतलब आपको बुक फॉलो करना है, कौन कौन सा, तभी आप स्कोर पर का मतलब कर पाइएगा। नहीं तो क्या होगा कि आप 90 डेज़ में आप ग्रंथ लेते आइएगा मोटा मोटा, उसके बाद पता चलेगा कि आप ग्रंथ को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, उसके बाद बोलिएगा सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। 90 डेज़ में क्या पढ़ना है उसके लिए पहले आपको एक मटेरियल को सेलेक्टिव रखना पड़ेगा। जैसे कि मान लेते हैं आप अभी 90 डेज़ बचा हुआ है, आप उठा के लेते आइएगा किरण का और राकेश यादव का मोटा 98 और 10,000 15,000 वाला। उससे क्या होगा, आप ना उधर मैथ में स्कोर कर पाइएगा ना ही इंग्लिश में आपका स्कोर होगा। अगर पहले से 1-2 बार अगर आप ख़त्म किए हुए हैं तो आप कर सकते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी क्या होगा कि 90 डेज़ में ख़त्म करना मतलब आप कर सकते हैं, लेकिन क्या होगा कि आप ज्योमेट्री पता चलेगा कि ख़त्म करने
एक चैप्टर ख़त्म किए, पता चला ज्योमेट्री ख़त्म हो गया, गोल हो गया, भूल गए सब। उसके बाद अलजेब्रा गए तो इधर पता चला कि ट्रिगो भूल गए। तो ऐसे होगा कि आप 90 डेज़ में प्रॉपर रिवीजन नहीं कर पाइएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका फिर सिलेक्शन में क्या होगा ना कि मार्क्स आपका डिक्रीज़ होने लगेगा। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपको सबसे पहले बुक्स वगैरह जो सेलेक्टिव रखना पड़ेगा कि आपको 90 डेज तक क्या फॉलो करना है और एग्ज़ाम में क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो इसलिए हम आज सबसे पहले इस वीडियो में आपको बुक लिस्ट दे रहे हैं, देख लीजिएगा अच्छे से कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। हम ऐसा भी नहीं कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा बुक बताने वाले हैं, एकदम लिमिटेड बुक को रखना है, कोई भी एग्ज़ाम के लिए लिमिटेड बुक रखना है। उसके बाद सबसे पहले आपको ये चीज़ ना कहीं भी ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज जो है आपके पास जितने भी है, पहले ये गलती हम ऑलरेडी कर चुके हैं इसलिए आप लोगों को हम सजेस्ट कर रहे हैं। हम पहले क्या होता था कि कोई टॉपर का इंटरव्यू देखते थे, अब पता चलता था कि साला ये बुक बता दिया, वो बुक बता दिया, उसके बाद हम सारा बुक खरीद के ले आते थे और पढ़ते कुछ नहीं थे, 1-2 चैप्टर पढ़े फिर वो बुक को रख देते थे। तो ये गलती 1-2 बार मेरे से हुआ है, लेकिन आप सीख गए हैं। तो ये यही चीज़ हम आप लोगों को आप बताने वाले हैं कि बुक जो है ज़्यादा मतलब नहीं फॉलो करना है, एक बुक को फॉलो कीजिए आप और उसी को 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार हो सके उसी को रिवीजन कीजिए। इससे क्या होगा, आपका कंसेप्ट जो बिल्ड होगा। और जो एग्जामिनर क्या करता है कि क्वेश्चन को अगर हल्का भी चेंज करेगा तो आप क्या होगा कि आप बुक को चेंज कर दीजिएगा, कुछ नहीं, बुक नहीं चेंज करना आपको, उसी कंसेप्ट में आपका आने वाला है जो आप पढ़े हुए हैं ऑलरेडी। तो इसलिए क्या करना है कि हम आपको बताने मतलब अभी पहले बुक लिस्ट दे रहे हैं आज का वीडियो में। कल से हम आपको 90 डेज मतलब जो है 90 डेज तक जब तक मतलब एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक हम और आप लोग सब लोग मिल के एक साथ पढ़ेंगे। मतलब 90 डेज तक कम से कम 10 आवर पर डे देना पड़ेगा, पर डे, तभी ये रूटीन आप लोग फॉलो कीजिएगा। नहीं तो स्ट्रिक्टली मना आप लोग के लिए, मतलब ये फिर मेरे साथ आप लोग नहीं जुड़िएगा, पहले बोल दे रहे हैं, नहीं तो फिर अपना भी टाइम वेस्ट कीजिएगा, मेरा भी टाइम वेस्ट कीजिएगा और झूठ में आप भी मतलब डिमोटिवेट होइएगा कि सर ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। इसलिए अगर 10 आवर आप डेली अगर पढ़ने के लिए अगर आप रेडी हैं तो ही इस चैनल से जुड़िएगा। 90 डेज़ तक बोल रहे हैं, उसके बाद आपको उधर अगर प्री निकल गया तो फिर मेंस में आपको क्या है कि यही मैथ को रिवीजन करना और वही इंग्लिश को रिवीजन करना, फिर तो उधर मेहनत आपका हाफ हो जाएगा। तो इसलिए अगर आप अभी अगर 10 आवर पर डे अगर देने के लिए रेडी हैं, अगर हाँ अगर आप कहीं वर्क कर रहे हैं, अगर ऑफिस वगैरह जा रहे हैं, कहीं वर्किंग हैं, तो आपके लिए क्या है कि वीकेंड में आपको मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ थोड़ा दिन में आप अगर 4 आवर 5 आवर भी निकाल रहे हैं वीकेंड में, लेकिन आपको टाइम देना पड़ेगा। चलिए अब आप लोगों को कंप्लीट बुक लिस्ट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मैथ से, उसके बाद फिर आपको इंग्लिश का बताएंगे, उसके बाद फिर जीएस का, फिर आपको रीजनिंग का। तो मैथ में आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको ये बुक लेना है जो कि आपको सेल्फ स्टडी करना है, पहले खुद से पढ़ना है। अगर कोचिंग पहले लिए हुए कहीं तो आपको उसका क्लास नोट पढ़ना है, अगर आप कोचिंग कहीं नहीं लिए हुए तो आपको ये एडवांस मैथ है और इसी का एक क्लास नोट आता है राकेश यादव का, तो इनका एक क्लास नोट्स ले लेना है आपको। उसके बाद इसको पहले आप अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना है शॉर्ट में रिवीजन के लिए। उसके बाद इस बुक को ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है कि पिनेकल का ये जो बुक है 6800 प्लस एसएससी मैथ, जो इसमें मतलब 2018 से मतलब इसमें जितना भी लेटेस्ट जो टीसीएस का क्वेश्चन है इसमें अपडेटेड है। और इस बुक का एक खासियत क्या है, थोड़ा सा अच्छा इसका ये लगता है कि इसमें आपका हर चैप्टर का जो है इसमें डे वाइज प्लेन दिया हुआ है, जैसे कि आपका नंबर सिस्टम यहाँ पे देखिए। तो इसमें जो क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे कि आपको डे वाइज देखिए, डे 1 में आपको कितना पढ़ना है, फिर डे 2 में कितना पढ़ना है, यानी कि 90 डेज़ में ये पूरा बुक को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो आपका भी एग्ज़ाम में जो टाइम जो बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 90 डेज़ बचा हुआ है, तो आप इसको अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। उसके बाद क्या करना है कि देखिए मैथ्स में आपको हैंड रिटन नोट्स बनाना है। अगर आप कहीं क्लास किए हुए, जैसे इस टाइप से देखिए आपको दिखाते हैं अपना जो, जैसे अलजेब्रा मान लेते हैं, तो जैसे इस टाइप से आइडेंटिटीज़ आपको लिख लेना है, ताकि आपका जब मेंस का एग्जाम हो तो आपको शॉर्ट रिवीजन उस टाइम जो करने में थोड़ा सा टाइम कम लगेगा, मतलब जल्दी रिवीजन हो जाएगा। इस टाइप से आपको नोट्स बना लेना है। और एक आपको नोट्स दिखाते हैं, इसमें अलजेब्रा का था और इसमें कंप्लीट ज्योमेट्री का बना के रखे मेंस के लिए, तो ऐसे आप भी बना सकते हैं जैसे रिवीजन के लिए। उसके बाद चलिए आपको अब बताते हैं इंग्लिश में आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना है। तो इंग्लिश का ग्रामर के लिए सबसे पहले आपको ये नीतू मैम का बुक लेना है, केडी पब्लिकेशन का। ये जो बुक आता है इसका कवर किया हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये बुक केडी पब्लिकेशन बाय नीतू सिंह। ये बुक ले लेना आपको, वॉल्यूम 1 लेना, आपको वॉल्यूम 2 नहीं लेना है। और इससे आपको ग्रामर पूरा ख़त्म करना है। तो ये ग्रामर ख़त्म करने के बाद आपको क्या करना है, उसके बाद वोकैब के लिए क्या करना है कि आपको ये जो ब्लैक बुक आता है इंग्लिश वोकेबलरी का, ये ले लेना है आपको। इसमें क्या है कि आपको पर डे 100 वोकेबलरी ख़त्म करना है, जैसे साइनो एंटो आप जो भी मतलब लगता है, जैसे कि 150 आप साइनो कीजिए, 50 ईडियम फ्रेजेस कीजिए। इसको एक दिन करने के बाद अगला दिन क्या कीजिए कि एक दिन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कीजिए, एक दिन एंटोनिम कीजिए।
अगर एंटोनिम आप नहीं भी करते हैं तो अगर साइनोनिम ही अच्छे से पढ़ते हैं तो एंटोनिम आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। और इसको करने के बाद क्या कीजिएगा, जब आपका मेंस हो जाएगा, मतलब मेन ये प्री हो जाएगा, तो मेंस के लिए क्या कीजिएगा, ये वर्ड पावर मेड इजी आता है नॉर्मन लेविस का, ये आप खरीद लीजिएगा। ये मेंस में आपको हेल्प करेगा और इससे बहुत सारे वर्ड जो डायरेक्ट आता है एग्जाम में। उसके बाद सिलेबस खत्म करने के बाद करना है क्या कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। तो देखिए इसमें भी जो है, इसमें लेटेस्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें पिनेकल का ही आपको 7600 प्लस जो TCS MCQ है, देखिए इसमें कंपाइलेशन कितना अच्छा किया हुआ है। जितना भी इसमें TCS क्वेश्चन है, मतलब टिल सितंबर 2021 तक आपका जो अभी मार्केट में अगर अपडेटेड बुक आया होगा तो आप अपडेटेड ले लीजिएगा 2022 तक का। ये नीरू मैम का है। तो इसमें क्या है कि सारे क्वेश्चन इसमें भी प्लेन वाइज, मतलब डे वाइज प्लेन वाइज सारा इसमें भी दिया हुआ है, तो इसको आप अच्छे से ख़त्म कर सकते हैं। इस बुक को ख़त्म करने के बाद उसके बाद आपको क्या करना है कि अगर आप इंग्लिश का अगर कहीं नोट्स बनाए हुए हैं तो वो भी आप अपने हैंड रिटेन नोट्स अगर कहीं कोई टीचर से पढ़े हुए हैं पहले तो आप फॉलो कर सकते हैं ग्रामर के लिए, नहीं तो आप नीतू मैम का बुक पढ़िए। अब चलिए बताते हैं इंग्लिश के लिए जनरल अवेयरनेस के लिए क्या करना है आपको। जनरल अवेयरनेस में सबसे पहले आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है, ये आपको मनोहर पांडे का ये बुक लेना है, जनरल अवेयरनेस 2022 का, ये आप अपडेटेड ले लीजिएगा। अगर आपके पास है पहले से तो आपको कोई नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक को तो कंपलसरी इसको तो लेना ही है। उसके बाद क्या करना है कि ये जो लूसेंट का जो ये बुक जो आता है इसको भी ले लेना है आपको, क्योंकि देखिए कुछ जो टॉपिक है वो इसमें तो मिल जाएगा आपको, इसमें तो दिया ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन आपको करना क्या कि जैसे कि आपको साउथ इंडिया का डायनेस्टी पढ़ना है तो कुछ टॉपिक जो है लूसेंट में दिया हुआ है अच्छे से, तो उसको आपको इसमें ख़त्म करना है। मैं आपको टॉपिक बताऊँगा कौन कौन सा पढ़ना है और कौन कौन सा नहीं पढ़ना है। सो बहुत सारे जीएस में क्या होता है कि बहुत लोगों को पता नहीं होता कि पढ़ना क्या और स्किप क्या करना है, उसी की वजह से जीएस में क्या होता है कि 15 या 12 नंबर से ज़्यादा को स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जीएस के लिए, जिससे आप 25 प्लस इजीली स्कोर कर सकते हैं जीएस में, जनरल अवेयरनेस में। उसके बाद क्या करना है, ये दोनों बुक को ख़त्म करने के बाद आपको ये बुक लेना ब्लैक बुक का जनरल अवेयरनेस। अगर ये बुक देखिए अगर आपके पास अगर कोई किरण का प्रीवियस ईयर बुक है तो वो ले सकते हैं। अगर किरण का या फिर आगे ज़्यादा को कोई प्रीवियस ईयर नहीं है तो आप ये ले सकते हैं जनरल अवेयरनेस ब्लैक बुक का। इसमें क्या खासियत है कि इसमें जितने भी सारे जो है क्वेश्चन हैं आपको वन वर्ड के फॉर्म में मिल जाएगा, वन लाइनर के फॉर्म में देख सकते हैं। यहाँ पे जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, यहाँ पे वन लाइनर के फॉर्म में दिया हुआ है। कुछ नहीं, आपको प्रीवियस ईयर कहीं से भी करना है। आपके अगर आपके पास कोई सोर्स दूसरा सोर्स भी है प्रीवियस ईयर का तो प्रीवियस ईयर आपको करना है कुल मिला के प्रैक्टिस। उसके बाद रही बात करंट अफेयर का, तो इस टाइप से आपका देखिए मंथली मतलब आता है सेट आता है 300 बेस्ट MCQ डॉक्टर गौरव गर का। तो इस टाइप से आपको 300 बेस्ट MCQ जो आता है इस टाइप से मतलब करना है आपको सेट वाइज। जैसे एक मंथ में 4 सेट आता है तो इसमें आपको कर लेना है। अगर देखिए जीएस में क्या होता है कि बहुत लोग क्विक रिवीजन नोट्स नहीं बनाते। जैसे मैं आपको अपना एग्जांपल दिखाता हूँ, थोड़ा सा वेट कीजिएगा, दिखाता हूँ। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये मेरा स्टैटिक जीके का जो है क्विक रिवीजन नोट्स, जैसे सेंसस 2011। आप सेंसस अगर पढ़ने जाइएगा तो आपको कोई बुक में नहीं मिलेगा, ना मनोहर पांडे में मिलेगा और ना आपका लूसेंट में मिलेगा। तो आपको सेंसस से, लेकिन देखिएगा आप 2021 का जो क्वेश्चन आया था सारे शिफ्टों में भर भर के क्वेश्चन आया हुआ था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किसका है, लोवेस्ट डेंसिटी किसका है, जो हाईएस्ट डेंसिटी वाला जो स्टेट है वो किसका है, फिर आपका जो लिटरेसी रेट है सबसे ज़्यादा किसका। इस टाइप से मतलब भर भर के क्वेश्चन आया हुआ था सब शिफ्ट में, 2-2 3-3 क्वेश्चन आया हुआ था। तो अब सेंसस कहाँ से पढ़िएगा, तो जो मिसलिनियस टॉपिक है उसको क्या करना है कि आपको एक छोटा सा पतला कॉपी लेना है, उसमें आपको नोट्स बनाना है, अपने से बनाना, ताकि आप एग्ज़ाम के टाइम में इसको अच्छे से आप रिवीजन कर पाइएगा। जैसे मैं दिखाता हूँ, अभी ये सेंसस का है, सेंसस से मतलब जितना भी सारा रिलेटेड क्वेश्चन था इसमें हम सारा अपडेट कर लिए हैं, ताकि फिर आने वाले टाइम में हमको अब इसका डबल नोट्स नहीं बनाना पड़ेगा। उसी तरह आर्टिकल है, आप आर्टिकल कहाँ पढ़ने जाइएगा, बुक में भी उतना अच्छे से नहीं दिया हुआ। तो उसी तरह देखिए यहाँ पे फंडामेंटल राइट का है, पार्लियामेंट से जितना भी सारा आर्टिकल है वो लिख लिए हैं, फिर प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, फिर वाइस प्रेसिडेंट से लिखा हुआ है, फिर उसी तरह जितने भी सारे इमरजेंसी है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, फिर रैंडम आर्टिकल्स है, और जितने भी सारे मतलब आर्टिकल हैं आपको लिख लेना है। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि जितने जैसे मिसलेनियस टॉपिक जैसे टेम्पल्स हो गए हैं, टेम्पल्स ऑफ इंडिया, जैसे कि बहुत सारा टेम्पल्स है वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, अरेंज्ड फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि आपको खुद से अरेंज कर लेना है, कोई नोट्स बना लेना है अपने से। उसके बाद जैसे आर्ट एंड कल्चर का हो गया, जैसे कि इंस्ट्रूमेंट एंड वोकलिस्ट रिलेटेड पर्सनालिटी, फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एंड रिलेटेड पर्सनालिटी, ये सब आपको कहीं बुक में नहीं मिलेगा।
ये सब आपको खुद से गूगल करके, नहीं तो आपको कोई इंस्टीट्यूट में अगर कोई मटेरियल दे रहा है तो उसका मटेरियल यूज़ करके आपको खुद से नोट्स बनाना है और नोट्स को फिर अपने से बाद में रिवीजन करना है। इतना करने के बाद उसके बाद क्या करना है, ये आपका स्टैटिक पोर्शन हो जाएगा। उसके बाद इसी तरह क्या करना है कि साइंस का भी आपको क्विक रिवीजन नोट्स बनाना है। जैसे दिखाता हूँ अभी, ये जो कॉपी देख रहे हैं ये कंप्लीट साइंस का इसमें मेरा नोट्स बना हुआ है ऑलरेडी। जैसे देख सकते हैं कितने बेहतरीन तरीके से बनाए हुए हैं, बहुत टाइम भी लगा। जैसे इसमें बोन्स वाला था तो ये बोन्स रिलेटेड जितने भी सारा था, जैसे कि इसका फिगर यहाँ पे चिपका दें, फिर जितना फेशियल बोन है ये सब है, फिर यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह आप अपने से मतलब जैसा आपको पढ़ने में मतलब ईजी लगे उस टाइप से आप कंप्लीट नोट्स बना सकते हैं। जैसे कि आप देख यहाँ स्टार्टिंग से दिखाते हैं, ये पूरा स्टार्टिंग यहाँ पे फिजिक्स से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, पूरा बायो केमिस्ट्री, इसमें सारा अपडेटेड कंटेंट है। मतलब आपको मतलब इतना पढ़ने के बाद आपको अलग से कहीं से साइंस नहीं पढ़ना चाहिए। फ्लावर का, प्लांट मॉर्फोलॉजी, टाइप्स ऑफ फ्रूट, सारा मतलब इसमें कंप्लीट मतलब इसमें हम नोट्स पहले से बनाए हुए हैं, तो इसमें हमको जीएस में उतना प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद आपको सेम इसी तरह साइंस का बन गया, उसी तरह आपको क्या करना है कि जीएस में आपको मतलब आपका हिस्ट्री वगैरह का भी क्विक रिवीजन पॉइंट्स जैसे बना लेना कि बाबर हो गए सीक्वेंस में। आपको मतलब एक टाइम पीरियड होता है ना कि जैसे, ताकि आपको डेट भी अच्छे से याद रहे, भूलिएगा नहीं एग्जाम के टाइम में। जैसे कि देखिए मुगल डायनेस्टी का मान लेते बनाए, तो पहले बाबर आए, उसके बाद फिर बाबर से रिलेटेड जितने भी सारे फैक्ट हो गए वो हो गया। उसके बाद फिर बाबर के बाद जैसे कि उनका आगे जो है उत्तराधिकारी कौन आए। फिर उसी तरह क्या करना कि जितने भी सारे जो बैटल हैं जो आपको एक जगह बना लेना कि जैसे कि बैटल ऑफ चंदेरी कहाँ हुआ, बैटल ऑफ हल्दी घाटी कहाँ हुआ। उसी तरह सब एक जगह मतलब एक दो या मैक्सिमम 2 पेज में सारे बैटल आ जाएंगे। तो आपको क्या होगा कि एग्ज़ाम के टाइम में ना बहुत मतलब ये हॉट टॉपिक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे आता है बैटल से, तो आप रिवीजन के टाइम में वो आपका ईजी हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें जो कोई बताता नहीं है, टॉपर लोग तो सीधा बता देता है कि ये फॉलो करो वो फॉलो करो। भाई फॉलो करने से नहीं होता है, आपको सही डिसीजन पहले पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कैसे होता है। जीएस को सब हल्के में लेता है, लेकिन मेहनत इसके पीछे देख रहे हो कितना किए हुए हैं सो पहले से। तब जाके अगर किसी का 20 नंबर आता है तो बोलता है कि लक फेवर कर लिया। अरे भाई लक कुछ काम नहीं आता है, मेहनत काम आता है। मेहनत आप कीजिए जी, बाकी बात लक नहीं भी करेगा तो लक को आप खुद से फेवर करवा दीजिएगा। उसके बाद रही यहाँ पे रीजनिंग के लिए। उसी तरह रीजनिंग के लिए आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने का ज़रूरत नहीं है, यूट्यूब में बहुत सारा लेक्चर पड़ा हुआ है। जैसे मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए आपको मान लेते हैं कि इसमें से पढ़ना है, जैसे कि सिलॉक्स पढ़ना है, सिलॉक्स का क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो क्या कीजिए कि यूट्यूब में कोई लेक्चर पढ़ लीजिए 2 घंटा का 3 घंटा का सिलॉक्स, उसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आप एक बुक जो है पिनेकल का 7200 टीचर्स MCQ, इससे आपको प्रैक्टिस करना है। इसको प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा कि सिलॉक्स का आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। उसी तरह जैसे जितने भी सारे टॉपिक हैं, मान लेते हैं कैलेंडर आपको बिल्कुल नहीं बनेगा, स्टार्टिंग में अगर कैलेंडर नहीं पढ़ा हुआ तो एक भी क्वेश्चन आपसे मतलब कैलेंडर का नहीं बनेगा, तो उसी तरह कैलेंडर का क्वेश्चन बना लेना है। उसी तरह अगर सीरीज़ का क्वेश्चन नहीं बन रहा है, काउंटिंग और फिगर नहीं बन रहा है, तो ये सब जो छोटे छोटे टॉपिक हैं इसको आपको मतलब रिविज़न के लिए मतलब आपको एक छोटा सा पतला कॉपी में बना लेना नोट्स टाइप से, ताकि एग्ज़ाम के टाइम में क्या होगा ना कि आपको रिविज़न करने में हेल्प मिलेगा। और बहुत लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं कि हम तो डेली 12 घंटा पढ़ते हैं, 15 घंटा पढ़ते हैं। पढ़ने से नहीं होता भाई, तुम जितना पढ़े हो ना उसको रिवीजन भी करना पड़ता है। तो यही होता है कि बहुत लोगों का सिलेक्शन के पीछे यही मतलब रोल रहता है कि वो लोग रिवीजन नहीं कर पाते हैं। पढ़ता तो सब है, आज के टाइम में जो है कितना लगभग 50-55 लाख लोग फॉर्म को फिलअप करते हैं, लेकिन सिलेक्शन कितने लोग का होता है? 6 से 7 हज़ार का। रीज़न क्या है इसके पीछे? रिवीजन प्रॉपर तरीके से गाइडेंस नहीं मिल पाता उन लोग को। तो अच्छे से कीजिए, बाकी बात मेहनत तो करना ही है आपको। और मेहनत के अगर साथ मतलब मान लेते हैं कि सप्ताह में अगर 5 दिन, अब 5 दिन ही पढ़िए। हम तो बोलते हैं कि अगर हो सके तो 4 दिन ही वीक में पढ़िए और 3 दिन रिवीजन के लिए रखिए। जैसे कि मान लेते हैं कि आप 10-10 आवर अगर पर डे पढ़ रहे हैं तो उतना माइंड में लोड देने की ज़रूरत नहीं है। 10 आवर क्या 12 आवर भी पढ़िए, लेकिन उसको आप 3 दिन जो है ना उधर सैटरडे मतलब फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये 3 दिन आप उसको रिवीजन के लिए रखिए। तो उससे क्या होगा कि आप जितना पढ़ें वो आपको रिलेट कर पाइएगा, उतना माइंड में मतलब आपको याद रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए। तो ये चीज़ कीजिए। बाकी बात बुक लिस्ट तो आपको सारा बता दी, इससे ज़्यादा आपको बुक का कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी बात जितना हो सके खुद से नोट्स बना के रखिए और रिवीजन के लिए कुल मिला के काम आएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। और रही बात अगर आपको कुछ नोट्स वगैरह की मतलब किसी को कुछ चाहिए तो लिंक दे देंगे टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप मतलब ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे शेयर कर देंगे। क्योंकि यूट्यूब में PDF वगैरह कहाँ शेयर करेंगे, कमेंट बॉक्स में तो दे नहीं सकते हैं, तो आपको उसके लिए थर्ड पार्टी एप्लीकेशन में आना पड़ेगा। तो आइएगा उसमें। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में।